नमस्कार मित्रों, हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हर हर महादेव। आज जो सत्य चमत्कारिक घटना हम आप सभी के सामने रखने वाले हैं, उसे जानने के बाद आप यह तो समझ ही जाएंगे कि इंसान किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। इस वीडियो में आपको एक बहुत बढ़िया मैसेज मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप भाग्य भरोसे बैठना छोड़ देंगे और अपनी मेहनत पर विश्वास करने लगेंगे। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि किस प्रकार से ईश्वर की आराधना, महादेव की भक्ति हमें किसी भी प्रकार के संकट से बाहर निकाल सकती है। दोस्तों, यह सत्य चमत्कारिक घटना हमें ईमेल के माध्यम से लिख कर भेजी है बेंगलुरु में रहने वाली रवीना जी पवार ने। रवीना जी ने हमें बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस दुनिया की सबसे अभाग्यशाली लड़की हूँ। मित्रों, रवीना जी यह बात क्यों कर रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। रवीना जी ने हमें बताया कि मैं बेंगलुरु के एक मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ। घर में हमेशा पैसों की दिक्कत बनी ही रहती थी। मैंने जिंदगी के हर पड़ाव में अपमान ही सहा है और इसकी शुरुआत मेरे बचपन से ही हो गई थी। मेरा रंग सांवला होने के कारण स्कूल के सभी बच्चे मुझ पर हंसा करते थे, मुझे अलग अलग नाम से चिढ़ाया करते थे। उस समय मैं बहुत रोया करती थी और अपने आराध्य देव महादेव से हमेशा यही बात कहती थी कि आपने मुझे गोरा क्यों नहीं बनाया। पर दोस्तों, यह थी बचपन की बात। रवीना जी ने हमें बताया कि बचपन तो बीत गया और जब मैं बड़ी हुई तब भी मेरे दुर्भाग्य के कारण मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रवीना जी ने हमें बताया, चूँकि मैं एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से थी तो पैसों की तंगी की वजह से मुझे एक बहुत ही छोटे कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई करनी पड़ी। मैंने नौकरी के लिए बहुत सारे इंटरव्यू दिए, परंतु मेरे दुर्भाग्य के कारण और उच्च कॉलेज से शिक्षा न लेने के कारण मुझे हर इंटरव्यू से निकाल दिया गया। दोस्तों, रवीना जी ने हमें बताया कि इतनी बुरी परिस्थितियां होने के कारण भी उन्होंने महादेव को कभी कोसा नहीं कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने यह माना कि महादेव हो सकता है मेरी परीक्षा ले रहे हो और एक दिन बहुत बड़ी सफलता मुझे वो जरूर दिलाएंगे। दोस्तों, धीरे धीरे समय निकलता गया और रवीना जी की आयु भी बढ़ती जा रही थी और हर क्षेत्र में मिलती असफलता से उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे इस दुनिया की सबसे अभाग्यशाली लड़की है। पर कहीं न कहीं मन में महादेव की भक्ति की जो ज्योत थी वो हमेशा से जल रही थी और उसी के कारण एक सकारात्मकता उनके अंदर बनी हुई थी। दोस्तों, देखते ही देखते रवीना जी की उम्र 28 यानी कि 28 साल की हो गई और अभी तक उनके लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था उनके सांवले रंग की वजह से। छोटी डिग्री होने के कारण उन्हें कोई नौकरी तो मिल ही नहीं पाई, साथ ही में रंग ने धोखा दिया जिसके कारण उनकी शादी भी नहीं हो रही थी। वे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। घर वाले दिन रात उन्हें ताना मारते थे कि कब तक हमारे ऊपर बोझ बनकर यही सड़ेगी। दोस्तों, रवीना जी ने हमें बताया कि एक समय मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरे साथ हो रहा है वो शायद ही कभी किसी के साथ हुआ होगा। पैसों की तंगी, जॉब न लगना, शादी न होना, घर वालों के ताने सुनना, इन सब से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। रवीना जी ने सोचा कि शायद मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उस समय उन्होंने आत्महत्या करने का निश्चय किया। उसके बाद मैं अपनी छत पे गई ताकि मैं छत से नीचे कूद जाऊं और मुझे इन सभी समस्याओं से निजात मिल जाए। पर दोस्तों, उसके बाद जो परिवर्तन मेरे जीवन में आया उसने मेरे पूरे जीवन की रूपरेखा को ही बदल कर रख दिया। दोस्तों, रवीना जी ने हमें बताया कि जब मैं छत से कूदने ही वाली थी तब मुझे पीछे से एक आवाज़ आई, रुक जाओ। मैंने चारों ओर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। इसे मैंने भाग्य का एक इशारा समझा और अपने पैर वापस पीछे की ओर बढ़ा लिए और मैं वापस अपने घर में आ गई। फिर उसी रात मुझे एक बहुत ही अजीब सपना आया। उस सपने में मुझे एक परछाई दिखी थी जो साधु की तरह प्रतीत हो रही थी, शायद वो मेरे महादेव थे। दोस्तों, सपने में रवीना जी को यह दिखा कि उस परछाई ने रवीना जी से कहा कि चिंता मत करो,
तुम्हारे शहर में जो चीज़ नहीं है उस चीज़ का तुम्हें बिजनेस करना है और वही चीज़ तुम्हें सफलता के नए कीर्तिमान पर लेकर जाएगी। जब रवीना जी सुबह उठे तो उन्हें ये सब बहुत अजीब लग रहा था। ये बातें उन्हें अपने घर के बड़े बुजुर्गों को बताई तो उन्होंने कहा यह महादेव का एक इशारा हो सकता है, तुम्हें इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। जब रवीना जी ने बहुत ज़्यादा गहन चिंतन करके सोचा कि बेंगलुरु में ऐसा क्या है जिसकी बेंगलुरु को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो बहुत रिसर्च के बाद एक चीज़ उनके सामने आई, वो थी गाय का दूध। दोस्तों, गाय का दूध की डिमांड बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा थी और वो उस समय वह अवेलेबल नहीं था। रवीना जी ने उनके दूर के मावा, जिनके पास बहुत सारी गाय थी, उनके साथ गाय के दूध की डीलरशिप ली और सबसे पहले आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने गाय का दूध बेचना प्रारंभ करा। चूँकि दोस्तों बेंगलुरु में गाय के दूध की डिमांड तो थी ही, तो देखते ही देखते उनका बिजनेस बहुत ही जल्दी से ग्रो होने लगा। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, एक समय ऐसा आ चुका था कि पूरे बेंगलोर में वे गाय के दूध के सबसे बेस्ट सप्लायर्स बन चुके थे। उन्होंने खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी थी। तब तक भी रवीना जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वे हमेशा अपने दुर्भाग्य के सहारे बैठे रहते थे। परंतु सपने में जो उन्हें आइडिया मिला था, उस आइडिया ने उनका पूरा जीवन ही बदल दिया। दोस्तों, रवीना जी हमें बताते हैं कि उनकी बहुत बड़ी मिल्क की फैक्ट्री है और हाल फिलहाल में उनकी समस्त समस्याओं का अंत हो चुका है। पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए रिश्तों की भी बहुत लंबी कतारें हैं। रवीना जी अपनी इस पूरी सफलता का श्रेय अपने आराध्य महादेव शिव को देते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्हें यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। और इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भाग्य भरोसे कभी नहीं बैठना है। हमें जीवन में हमेशा मेहनत करते रहना है और अपने आराध्य की भक्ति में हमेशा मग्न रहना है, क्योंकि वे एक न एक दिन हमें जीवन की सुखमय गाड़ी पर जरूर लेकर जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वे सभी लोग जो हमेशा भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं, हमेशा नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं और बार बार मरने की बातें करते हैं, वे सभी लोग इस कहानी से बहुत प्रेरणा लेंगे और जीवन में हमेशा कर्मठ बने रहने की उन्हें सलाह प्राप्त हुई होगी। अगर इस चमत्कारिक घटना ने आपको इंस्पायर किया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही में अगर आपकी भी कोई इसी प्रकार की सत्य चमत्कारिक घटना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल पर हमें भेज सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार की सत्य चमत्कारिक घटनाएँ हमेशा देखना चाहते हैं या जीवन में घटनाओं के माध्यम से कुछ सीखना चाहते हैं, तो नीचे लाल कलर का बटन होगा, अभी दबाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी भक्तों को हर हर महादेव।